अलैहिस्सलाम को अपने कांधों पर उठाते हैं और नबूवत का बोझ भी उठाते हैं। ऐसे एक नबी के पास कितने लोगों की ताकत रहती थी? 40 नौजवान लोगों की जितना ताकत रहती थी, 40। और नबूवत का बोझ उठाना कोई आसान काम नहीं है साहब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नबूवत का बोझ भी उठाते हैं और इस पहाड़ के ऊपर बना दे या अल्लाह, माफ फरमा दे या अल्लाह, माफ फरमा दे या अल्लाह। घर से निकले हैं हमारे दोस्त आपको देख रहे हैं, सुनिए वहाँ आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। वहाँ सुने अम्मा, वहाँ सुने आप, वहाँ सुनेंगे फ़ायदा होगा। आप वहाँ सुन और उस सुराख के मुंह के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पाँव के साथ, अपनी एड़ी के साथ वो सुराख बंद करते हैं ताकि इस सुराख से कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दे। और ऐसा जब गार की सफाई हो जाती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम को गार के अंदर तशरीफ़ लाने के लिए बुलाते हैं और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम गार के अंदर तशरीफ़ लेकर जाते हैं और जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में अपना सर अनवर रख कर सो जाते हैं और आपको थकावट की वजह से नींद मुबारक आ जाती है। वैसे वो जो एक सुराख बाकी रह गया था, जिस सुराख के मुंह के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पाँव के साथ, अपनी एड़ी के साथ बंद किया हुआ था, उसी सुराख से एक रिवायत में आता है वहाँ से एक जहरीली चीज़ आती है और बाज़ रिवायतों में आता है वहाँ से एक सांप आता है और जब उसे आने का रास्ता नहीं मिलता वो डसना शुरू करता है। एक मरतबा डसता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना पाँव, अपनी एड़ी नहीं हटाते। दूसरी मरतबा डसता है, फिर भी पाँव नहीं हटाते। उस सांप के मुसलसल डसने की वजह से दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो आंसू प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर गिरते हैं। आप नींद से बेदार हो जाते हैं, फरमाते हैं, ऐ अबू बकर क्यों रो रहे हो? दुश्मनान का खौफ है या बीवी बच्चों को छोड़ने का गम है? क्या चीज़ आपको सता रही है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ना दुश्मनान का खौफ है, ना बीवी बच्चों को छोड़ने का गम है, मुझे किसी मुझे जानवर ने काटा है जिसकी दर्द की शिद्दत से मेरी आंखों से आंसू बहे। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर अपना पाँव, अपनी एड़ी हटाओ। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना पाँव मुबारक हटाते हैं, जहाँ पर उस सांप ने, उस जहरीली चीज़ ने डसा था, वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपना लुआबे दहन यानी अपनी थूक मुबारक लगाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी थूक मुबारक लगाते हैं, अपना लुआबे दहन लगाते हैं और वो बिल्कुल शिफायाब हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ है। और जब दुश्मनान कुफ़ार हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढते हुए इस गार के ऊपर पहुंचते हैं, इस पहाड़ के ऊपर गार के पास पहुंचते हैं, चूँकि मक्कातुल मुकर्रमा में जितने भी बड़े कुफ़ार थे सब ने ये ऐलान कर दिया था कि जो बंदा भी नऊज़ुबिल्लाह माअल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ले आएगा, हम उसे सुर्ख कलर के, लाल कलर के 100 ऊँट देंगे। ये उस वक्त का बहुत बड़ा इनाम है। तो चंद कुफ़ार इनाम की लालच में आपको ढूंढते हुए इस पहाड़ के ऊपर भी पहुंच गए थे, गार के पास। जब गार के पास कुफ़ार पहुंचते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दुश्मनान हमारे इतना करीब आ चुके हैं, अगर वो अपने पैरों की जानिब भी देखें तो हमें गार के कर देंगे। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ अबू बकर गम न खा, और एक कबूतरी आकर अंडे दे देती है। और जब कुफ़ार ये मंजर देखते हैं, ये गार तो हज़ारों साल पुरानी है, अगर इसके अंदर कोई गया होता, पहले ये नाजुक जाला टूटता, फिर ये अंडे टूटते, तो ये मंजर देखकर वापस चले जाते हैं। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की हिफाजत और मदद फरमाते हैं। बस अब ये सारे मकामात ना, ये सारी ज़ियारतें, ये हमारे लिए सैर व तफरीह की जगह नहीं है, ये इबरत की जगह है। यहाँ से हमने कुछ सीख के जाना है। ये मकामात हमारे लिए कुछ निशानियाँ छुपी हुई हैं,
کہ اور ہمارے صحابہ کرام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی، اور پیارے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکالیفیں برداشت کی. کیا پتہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر صحابہ کرام کی قدم مبارک لگے ہیں، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی قدم مبارک لگے ہیں. تو سب ماشاء اللہ آپ جتنے دن کے یہاں پر ہیں پھر اللہ کا شکر بھی ادا ساتھ ساتھ میں کرتے رہیں. تو سب ابھی آپ دعا مانگے اپنی گاڑی میں تشریف رکھیں. میں کوشش کروں گا کہ باقی جتنی بھی زیارات ہیں آپ کو اچھے انداز میں بتاؤں اور دکھاؤں، اور واپسی میں جا کے اپنی سیٹوں پر ہی تشریف رکھیے گا. کسی دوسرے بھائی کی سیٹ پر نہیں بیٹھنا تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف. جزاک اللہ. دعا کرا آپ کرا دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا مالک مولا ہمارا یہاں پر آنا، عبادات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، عمرے کرنا، مقدس مقامات کی زیارت کرنا، اپنی بارگاہ میں یا مالک مولا